सो हे गाइस, क्रिप्टो मार्केट की तरफ से काफी क्रिप्टो मार्केट की तरफ से काफी बेहतरीन न्यूज निकल गई है, जिन्हें जानने के बाद आप थोड़े से सावधान हो जाओगे। थोड़े से इंटरेस्टिंग न्यूज है, अपडेट भी है। ये कौन सी है, क्या न्यूज, क्या है अपडेट, बात करेंगे इसी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। बात करूंगा फर्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन के ETF की तरफ से। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो न्यूज देख लेते हैं। विवेक रामास्वामी जो कि फाउंडर है स्ट्राइव के, जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पर फाइल किया है ETF। और किसके लिए फाइल किया है? ऑन बिटकॉइन लिंक कन्वर्ट बॉन्ड। अब ये क्या है बिटकॉइन लिंक कन्वर्ट बॉन्ड और कैसा ये ETF होने वाला है, तो उसकी बात कर लेते हैं। नीचे चलते हैं, ठीक है, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फाइल हुआ है वो देख सकते हो 26 दिसंबर को फाइल हुआ है। जहां पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड होंगे ना, अगर ETF आ जाता है ये वाला बॉन्ड कन्वर्ट टू ETF, तो यहां पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड होंगे ना, तो ये अलाउ करेंगे होल्डरों को कि वो कन्वर्ट कर सकें। जी हां दोस्तों, क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके उन सब चीजों को, किसमें, इनटू कंपनी शेयर। यानी कि आपने जो भी ट्रेजरी ले रखी है बिटकॉइन की, वहां से आप अपने जो शेयर हैं वो कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप उस चीज से शेयरों को ले सकते हो। इस टाइप का ये ETF होने वाला है। यानी कि यहां पर बॉन्ड क्या करेंगे, अलाउ करेंगे होल्डर को कि आप ना अपनी जो ट्रेजरी है उसे कन्वर्ट कर लो कंपनी के शेयरों में। तो ये सबसे अच्छा काम किया है, और मैं कह सकता हूं कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में ऐसी चीजों की जरूरत है। क्योंकि आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, माइक्रो स्ट्रेटजी, जी हाँ दोस्तों, जो कि बिटकॉइन कैसे जबरदस्त उठाती है और धुआंधार खरीद मारती है, तो वो भी इसी पे ही काम करती है। और उसने भी इसी ETF के लिए भाई प्रपोजल दिया था। तो फाइनली अब विवेक रामास्वामी ने ये अपने लिए, अपनी कंपनी और भी ऐसी काफी कंपनियों के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। जहां वहीं बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कंबोडिया की तरफ से। तो यहाँ पर भाई एक बेहतरीन काम हो चुका है कंबोडिया में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो देख लेते हैं। नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया ने अलाउ करा है बैंक को प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि पहली बार भाई सब क्रिप्टो करेंसी का यहाँ यूज कर सकते हैं। हम कैसे यूज कर सकते हैं और बैंक ने कैसे अलाउ करा है, तो उसका भी ओवरव्यू ले लो आप। तो यहाँ पर जो नेशनल बैंक है उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि अब हम सर्विस जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होंगी, उन सर्विसों को करवाएंगे। पेमेंट फर्म जो है वो परमिशन भी देंगी, ये सारे काम होंगे। बट यहाँ पे बिटकॉइन और अदर बैक टोकन कॉइन के साथ नहीं होने वाला है। यानी कि किसके साथ होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर ये स्टेबल कॉइन जो है, जो आपको बैंक प्रोवाइड कराएंगे वहाँ के, ये है USD कॉइन, UDCT और UDTC। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये सारे जो स्टेबल कॉइन है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक की डिजिटल जो करेंसी है उनको यहां पर अब अलाउ कर दिया गया है कंबोडिया के अंदर। लेकिन धीरे धीरे, आपको तो पता है भाई, अभी तो शुरुआत है, पहला कदम है। तो आगे आपको बिटकॉइन और अदर यानी कि इथेरियम वगैरह भी यहां पर कुछ इसी प्रकार चलते हुए नजर आएंगे। यानी कि क्रिप्टो करेंसी काफी आगे जा रही है और यहां पर बैंक पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो वहीं पर नेक्स्ट न्यूज निकल गई बिटगेट यानी कि BGB टोकन की तरफ से 800 मिलियन टोकन बर्न हो चुके हैं। अब क्या है ये न्यूज, तो देख लेते हैं। तो बिटगेट का एक व्हाइट पेपर आया, एक नया व्हाइट पेपर आया, जी हाँ दोस्तों, जहां पर वो बर्न कर चुके हैं 800 मिलियन टोकन, जिसकी अभी तक यानी कि टोटल सप्लाई जितनी चल रही है उस सप्लाई के लगभग 40% सप्लाई को ये बर्न कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब देख लेते हैं, नीचे चलते हैं इसका और थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू पढ़ा देता हूं। तो यहाँ पर देखो, एक ये देखो क्या बोला मैंने, एक नया ही क्या रखा है, न्यू पेपर, यानी कि नया व्हाइट पेपर यहाँ पर पेश किया गया है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो नया व्हाइट पेपर अब पेश हो चुका है। तो यहाँ पर जो बर्न हुए हैं 800 मिलियन BGB टोकन, उनकी कीमत थी $5 बिलियन करंट मार्केट के हिसाब से। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि 40 आपका जो 40% ऑफ BGB सप्लाई है टोटल सप्लाई की, वो अब जा चुकी है टोकन के अंदर से। फिलहाल यहाँ पे जो सर्कुलेशन सप्लाई है 1.2 चल ही रही है, जो टोटल सप्लाई है वो 2 बिलियन आप तो जानते हो। तो यहाँ पर इतनी जो सप्लाई है वो अब कम हो चुकी है। और इन्होंने ये जो चीजें है ना, वो हर महीने यानी कि हर 3 महीने के अंदर क्वार्टरली 20% ये बर्न करेंगे, ये बातें इन्होंने कही है। तो इससे क्या होगा, एक तो सबसे बड़ी चीज, जो टोकन की बड़ी सप्लाई थी उस कारण टोकन कम होंगे, सप्लाई कम होगी, जिस कारण आप समझ सकते हो टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, और कुछ नहीं होगा। अब ये जो अपनी मार्केट के अंदर इतना पैसा बहा रहे हैं यानी कि बर्न कर रहे हैं, तो इनका कोई घाटा नहीं आ रही है। पहले से एक स्टॉक लेके बैठे हैं और इन्होंने जो स्टेक ले रखे हैं तो वो इनके खुद के अपने, तो ये अपने बर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे वॉलेट के भी बंद हो रहे हैं जो चल नहीं रहे हैं, कुछ इसी प्रकार के वॉलेट जो संदिग्ध हैं, जो आप कर सकते हो अनप्रोफेशनल हैं, कुछ ऐसे वॉलेट भी जा रहे हैं। तो हाँ, ध्यान रखना, अपने वॉलेट में हलचल रखो यार। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई US कांग्रेस की तरफ से। US कांग्रेस नहीं जानते तो मैं बता दूं, जैसे यहाँ पार्लियामेंट है, वहां पर उसकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जा सकता है। तो वहां पर भाई फाइनली अब प्रायोरिटी में रखा जाएगा किसको, क्रिप्टो को। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट साल के लिए अब
ये सवाल उठ चुका है वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर भाई सीधा सीधा जवाब दिया है कि अब यूएस की कांग्रेस के अंदर भी नारा गूंज चुका है कि अब अगली साल पूरा जो प्रायोरिटी है वो किसे दी जाएगी, वो क्रिप्टो को दी जाने वाली है नेक्स्ट जनरेशन में। तो हाँ, ये काफ़ी शानदार न्यूज़ है। लेकिन वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो एक अवेयरनेस है आपके लिए। अब अवेयरनेस क्या है, तो भाई साहब देखो फ्रॉड हो रहे हैं, काफी सारे स्कैम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जूम स्कैन अभी बाहर निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि क्रिप्टो यूजर के लिए एक तरीके से वार्निंग है, जहां पर क्रिप्टो यूजरों को लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है, जूम कॉल होती है कंपनी की तरफ से, बताते हैं हम इस कॉइन हमारा नया प्रोजेक्ट है, इसी प्रकार से, और आपके वॉलेट की यानी कि आपकी डिटेल ले ली जाती है। और इस जूम के जरिए आप तो सोचते हो भाई रियल बंदा बैठा है तो यहाँ पर कंपनी भी टॉप ही होगी। तो इसी प्रकार से अब जूम स्कैम हो रहा है। तो अगर आपके पास वॉलेट वगैरह आपके तो होंगे, लेकिन उनकी की वगैरह मतलब कुछ भी आपको नहीं देना, क्योंकि जूम क्लास हुई है वो खाली स्कूल में हुई है, मैंने क्रिप्टो मार्केट में नहीं देखी होती हुई। वो उन्हीं खास बंदों के साथ होती है जो भाई उस ही मैनेजमेंट में बने हुए हैं, ना कि हम जैसे रिटेलरों के लिए, समझ गए। तो याद रखना है, अपनी किसी को की वगैरह नहीं दिखानी है। अब जाते जाते डॉज कॉइन की भी बात कर जाऊं, क्योंकि काफी सारे कमेंट आते हैं। तो डॉज कॉइन को हाल फिलहाल की एक एनालिस्ट ने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है फाइनली, कहाँ पर कि डॉज कॉइन एटलीस्ट 37 गुना, जी हाँ दोस्तों सही सुना, 37% नहीं कह रहा, 37 गुना यानी कि 3700% अब जाने वाला है, सर्ज होने वाला है 2025 में। तो हाँ, आप इसका थोड़ा सा टेक्निकल देखना, देन उसके बाद ही अपनी मनी को डिप्लॉय करना। ऐसे एनालिस्ट वैसे काफ़ी अच्छी तरीके से इसे एनालाइज करते हैं, लेकिन हाँ, आपका पैसा है उसका नहीं जाएगा आपका, और आएगा आपको ही। तो खुद ही अपने मनी को डिप्लॉय करना अपने रिस्क पे। तो यही थी वो वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड करा दी। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।